आपके आपदा वापस आते प्रबंधन हैं, विभाग रुकेगा। शांति सिंचाई प्रसाद विभाग भट्ट ने जी की भी तैयारियां प्रतिक्रिया की फटाफट होगी। ले लेते हैं। शांति प्रसाद जी, जी क्या कहना चाहते हैं? मानसून की बारिश और जिस तरीके से आफत बनकर उत्तराखंड पर कहर बरपा रही है। देखिए यशी जी, ये तो मानसून की बारिश है। देवभूमि के दंगल पर इस पे चर्चा हो रही है। सरकार को मानसून की बारिश भी अब आफत नजर आ रही है। ये उसी तरीके से है कि जैसे जब यात्री चारधाम यात्रा के लिए आए तो सरकार ने कहा कि जरूरत से ज्यादा आ गए, ये भी आफत हो गई, रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया, यात्रियों में अफरा तफरी मच गई, चक्का जाम ही जाम रहा और इस अफरा तफरी में यात्रा लोग बीच में छोड़ के चले गए। सरकार को यात्रा में भी आफत आ गई। जब मानसून में गर्मी थी भयंकर, तो सरकार ने कहा कि इस गर्मी के कारण हम पानी प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, इसलिए आम जनमानस को जो है पानी से हलक सूख रहे। मैं पूछना चाहता हूं, सरकार कहीं तो ये कहे कि मौसम की तैयारियां हमने करी हैं, ना तो गर्मी से परेशान होने की जरूरत है, ना मानसून से परेशान होने की जरूरत है। और पर्यटन क्षेत्र में यात्रा, चाहे वो पर्यटक के रूप में आए चाहे तीर्थाटन के रूप में आए, हम उसको सारी सुविधाएं मुहैया कराएंगे। अरे इन 24 वर्षों में सरकार कभी तो बोल दे। सरकार बड़ी बेशर्माई से सड़क पर आकर ये कहती है, हवाई बातें करती है, और मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी भी हवा में घूमकर पूरा हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं। जमीनी हकीकत ये है कि इनके जो सड़क के मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि 350 से ज्यादा जगह पर जो है सड़कें बंद हो गई हैं और हमने केवल 87 खोली है, उसमें भी आधी फिर बंद हो गई। कहने का मतलब है, आखिर देहरादून जहां की पूरी मशीनरी रहती है, वहां सड़कें लबालब पानी से भरी हैं, बच्चियां डूब के मर रही हैं। ऐसे ही आप देखेंगे तो कुमाऊं में भी बड़ा अस्त व्यस्त माहौल बना है। अब बात अब बताइए यशी जी, हम विपक्ष के नेता होने के नाते यही तो कह रहे हैं कि सरकार की तैयारियां अगर पूरी होती तो कहां दिक्कत आती। मगर दुख की बात के साथ मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता एनजीटी कानून की धज्जियां उड़ाकर जिस तरीके से नदी नालों के किनारे कब्जे करे हुए हैं, इनका एक जो है राज्य मंत्री मोगा, जिसने ऋषिकेश के अंदर जो है सुसवा नदी पे कब्जा करके जो है होटल बना दिया और हर साल वहां बारिश में डूबता है। मगर मजाल है कि भारतीय जनता पार्टी एनजीटी कानून के तहत 120 मीटर दूर होटल बनवाने के लिए आदेश करे। अरे पूरा यमकेश्वर पे कब्जा हो गया भारतीय जनता पार्टी का। हमारी ह्यूल नदी डिबेट क्या चल रही है? डिबेट पे के मुद्दे पे लाइए इनको। ऐसी स्थिति में हम क्या कहें? आम जनमानस की जिंदगी इतने खतरे में है। जंगल भाजपा के नेता काट रहे, नदी के किनारे भाजपा के नेता रिसोर्ट बना रहे, थोड़ा पानी पे रहता है, चाक व्यवस्था, बाढ़ पे रहता है, बाढ़ कौन की व्यवस्था है? सवाल हमारा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी, ठीक है ध्रुव रौतेला जी रुक जाइए, मैं बोल रही हूँ ना, सबकी प्रतिक्रियाओं के बाद आती हूँ। फंसा है और सरकार नाम की चीज नहीं है। ठीक है, मनोज ध्यानी जी